स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो श्री अग्र भागवत आप कर रही हैं पिछले 3 दिनों से, तो कैसा अनुभव रहा? गुरुग्राम के जो भक्त हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में? जय श्री राम। और नववर्ष के उपलक्ष्य में ये जो है गुड़गांव क्षेत्र में श्याम फेव केयर में ये श्री ईश्वर मित्तल जी द्वारा आयोजित जो है अग्र भागवत चल रही है और इसमें 3 दिवसीय ये कथा हुई है। और इसमें मैं नववर्ष के उपलक्ष्य में यही उद्देश्य देना कि अग्रसेन का चरित्र जो है मानवता से परिपूर्ण है, जिसमें ज्ञान भी है, बल भी है, पुरुषार्थ भी है, शौर्य भी है, यश भी है, श्री भी है। तो यही मैं कह रही अग्रसेन के चरित्र से समाज के लोग कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में धारणा करें। और जैसे अग्रवंश की कुलदेवी लक्ष्मी माता है, तो लोग अपनी परंपरा से, अपने वंश से जुड़ें और अब उनकी मान्यता को स्वीकार करें, क्योंकि समाज में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। तो अगर हम अपनी परंपरा से जुड़कर चलेंगे और अग्रसेन के चरित्र के कुछ मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे समाज का, मानव का कल्याण ही होगा। दान का और सबके साथ में मधुर बोलना, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा में रहना, ये सब जो है अग्रसेन के मुख्य रूप से जो है कुछ गुण थे, जो सब पर दया करते थे और सबको एकजुट लेकर चलना, ये जो है अग्रसेन के गुण थे। आपने अभी तक अपने जीवन काल में कई तरह की भागवत, मैंने प्रथम बार अग्र भागवत करी है। देखिए, हर कथाओं का अपना अपना मूल रूप होता है, हर कथा का अपना अपना विस्तार होता है और हर कथा का अपना अपना उद्देश्य होता है। अग्रसेन की कथा का उद्देश्य यही है कि हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा मानवीय गुणों को अपनाएं और अग्रसेन ने जो हमें समाज में, मानव में कल्याण के लिए जो करके दिखाया है, धर्म के पथ को बढ़ाया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो हम सभी उस धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। ये सब जो है अग्रसेन चरित्र में दर्शन आता है। तो अग्रसेन हमारे पूर्वज है, इसलिए भी हमने अग्र भागवत का बहन जी दीदी से कहा और दीदी जी ने हमारा अग्र स्वीकार किया। जो अग्रसेन जी के सिद्धांत है, 1 रुपए 1 ईंट, वो सबको फलने फूलने वाला है। कोई भी नया परिवार आएगा, किसी अग्रसेन से नहीं है, किसी भी जाति का कोई नया परिवार आएगा, उसको 1 लाख जो हमारे वहाँ घर बसे हुए हैं, वो 1 रुपया 1 ईंट देगा। 1 ईंट से घर बन जाएगा और 1 रुपया से उसका काम चल जाएगा। और अग्रसेन जी महाराज ने कितने उससे, जैसे अग्रसेन जी महाराज जब वहां गए थे नागपुरी, जो आजकल मतलब मणिपुर में है, तो वहां एक गाय पानी पी रही थी, वहां शेर आ गया तो उससे घबरा गए। तो अग्रसेन जी महाराज ने शेर को चारों तरफ से चला कर बांध दिया, ना तो शेर का नुकसान हुआ और गौ की रक्षा हुई। इसीलिए मतलब किसी का नुकसान न करते हुए अग्रसेन महाराज सबकी रक्षा करते थे। ऐसे ही जब महाराज मतलब हमारे इंद्रदेव नाराज हो गए, बरसात नहीं करी, उन्होंने अपने बलोबल से, मतलब अपनी शक्ति से, अपने धैर्य से, अपने उससे तपोबल से उन्होंने जो नदियां थी वहाँ नहरें बनाई, पक्की नहरें बनाई, जो आज भी मतलब के नाम हमारे वो चल रहे हैं। तो उसलिए इंद्रदेव से भी मतलब उन्होंने मुकाबला करा, इंद्रदेव ने भी आगे उनको वो करा। जो महाराज अग्रसेन जी 1 रुपए 1 ईंट है, सब ऐसी आज मोदी जी का जो है सबका साथ सबका विकास, वो एक वही नीति है।
और जो भी महाराजा अग्रसेन जी नीति में चलेगा वो हमेशा हमेशा फले फूलेगा, उनका भविष्य, उनके बच्चे, उनके सारे। धन्यवाद। द्वार पार में महाभारत में युद्ध भी किया था और जब भारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण जी ने 2 आदमी को ही मतलब कि नाम है वो कहा था, एक तो खाटू श्याम जी बरबरी जी को कि तुम्हारे कलयुग में पूजा होगी, और एक महाराज अग्रसेन जी को कहा था तुम्हारे कलयुग में पूजा होगी, तुम्हारे कलयुग में तुम्हारे जो काम का सिद्धांत हो। इसलिए आज मतलब कि नाम है महाराज अग्रसेन जी दिन प्रतिदिन वो ख्याति है वो बढ़ रही है। खाटू श्याम जी तो फेमस हो गए, अब अग्रसेन जी मतलब कि ना फेमस कलयुग के अवतार है और महाराज अग्रसेन जी की मतलब धर्म के स्थापित है। ठीक, धर्म की स्थापना करने वाले महाराज अग्रसेन जी के कलयुग। अग्रसेन जी का धाम भी बताइए। धाम जिला हिसार गुड़गांव। अभी हम जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम साथ चलेंगे। अग्रोहा अग्रोहा लक्ष्मी जी के मंदिर पक्का चलेंगे। हाँ, लक्ष्मी जी मंदिर में बहुत ही महीना जनवरी में चलेंगे। बहुत बढ़िया। पहले तो अग्रसेन भगवान की जय। आज ये 3 दिन का ये आयोजन होता है अग्र भागवत का। ये भगवान अग्रसेन जी के चरितार्थ की पूरी इसमें उनके आदर्शों का पूरा सुनाया जाता है, बताया जाता है सारा। तो ये आज इसका 3रा दिन है, 3 दिन की भागवत होती है। और इस अग्र भागवत को ईश्वर मित्तल जी जो समाज सेवी हैं वो अपना करा रहे हैं, और ये समय समय पर आयोजन कराते रहते हैं। बहुत धार्मिक आयोजन अक्सर होते रहते हैं, और सभी को आज ये नए वर्ष की स्टार्टिंग भी है, तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभ वर्ष, नव वर्ष मंगलमय हो। तो ये अग्र भागवत का आयोजन यहाँ हो रहा है। ये भगवान अग्रसेन जी का पूरा इसमें चर्च का जो इनका आदर्श चरित्र है उसका पूरा इसमें बताया जाता है, जिससे लोग इसको धारण करें और अपना जीवन सफल करें। जो महापुरुष होते हैं किसी न किसी के अवतार होते हैं, क्या अग्रसेन जी भी किसी के अवतार हैं? अग्रसेन भगवान, इनको भगवान की भी ही श्रेणी में इनको रखा गया है। ये महाभारत काल में जो है इनको भी जो है कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। तो ये उस समय जब बरबरी को दिया था तो उस समय ये भी थे मौजूद वहाँ पर। तो ये भी तो साक्षात उन्होंने ये जो महाभारत हुआ था उस समय ये उसके पूरे गवाह हैं। अग्रवाल साहब, आज जिस तरह से कहते हैं कि धर्म कर्म जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो माता बहनें जो आती हैं वो अपने बच्चों को साथ नहीं लाती, तो ऐसे में उन्हें क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, देखो, माँ बच्चों को लेके आना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, संस्कार आगे बढ़ेंगे, बच्चों में संस्कार जाएंगे। तो जो हम आजकल जैसे अभी हम आते हैं तो ऐसे ही फिर बच्चे भी आगे आएंगे। अगर बच्चे अभी नहीं आएंगे तो फिर आगे बच्चा, हम लोग तो आएंगे, हमारी पीढ़ी के बाद फिर बच्चों का आना बंद हो जाएगा, धर्म कर्म का काम कम हो जाएगा, फिर जब हम लोग शामिल ही नहीं होंगे। तो बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों को लेकर के आएँ। धन्यवाद सर।